हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। जैसा मैंने दिखाया, सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं इतनी जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बनने वाला है सांबर डोसा, वो भी सुबह और वो भी लंच के लिए। इज़न्ट दैट अमेजिंग? मेरे हस्बैंड को डोसा इतना पसंद आया मेरे हाथ का कि वो बोलते हैं कि चाहे तुम लंच में रख दो, मैं ठंडा खा लूँगा, लेकिन डोसा ज़रूर रख देना। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए भी और जो उनके कलीग्स हैं उनके लिए भी मैं पैक कर रही थी फटाफट से डोसा, सांबर और साथ में बनाई थी नारियल की चटनी। और ये सारा काम हो रहा था सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। कैन यू बिलीव? सुबह सुबह डोसा। बट कोई बात नहीं, करना पड़ता है कभी कभी। तो यहाँ पर तड़का लग रहा था और तड़के की तैयारी चल रही थी, जिसमें मैंने डाला है करी पत्ता। और करी पत्ता डालते इतनी तेल की छींटे हाथ पे पड़ती है ना, बड़ा बचाना पड़ता है हाथ को। तो जब भी मैं ऐसा तड़का लगाती हूँ ना, तड़का डालने के बाद करीब 5 फुट पीछे हो जाती हूँ। तो यहाँ पे डोसा का बैटर बन के रेडी हो गया था और जल्दी जल्दी डोसा बन रहा था। तो क्रिस्पी बने नहीं बने इस पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था जब खाना ही उनको 12 बजे था तो वैसे भी ये सब मॉइस्ट हो जाना था। तो इसलिए जैसा बन रहा था बस फटाफट, क्योंकि एक तो सुबह का टाइम ऑलरेडी इतनी जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है और उसमें अगर ये स्पेशल चीज़ें आती हैं तो हाथ और तेज़ शुरू हो जाता है। क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी नहीं, उस समय क्वांटिटी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि जल्दी जल्दी बस बन के रेडी हो जाए। क्वालिटी तो कोई बात नहीं, कभी फुर्सत में बना के खिलाएंगे बढ़िया सा। तो यहाँ पर बस डोसे बनने वाले हैं सारे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो बस जैसे ये डोसा बन के हो जाएंगे रेडी और मेरे को यहाँ पे पैकिंग करनी है। तो यहाँ सारे डोसे पैक हो गए हैं, कम से कम 7-8 डोसे तो थे ये, और ये मैंने पैक कर दिए जल्दी से। ये गए लंच पैक के अंदर। यहाँ पे है नारियल की चटनी। नारियल की चटनी बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस लंच भी पैक और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए। यहाँ पे मैंने डोर किया बंद और फिर अब करनी है सफाई। इतनी सारी पपड़ी यहाँ पे झड़ती है ना दीवार की, जो सीलन आती है छत पे से, वो देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, वहाँ से कितनी सारी पपड़ियाँ झड़ती हैं। तो पहले काउंटर टॉप पूरा क्लीन करके, किचन का सारा कुछ क्लीनिंग करके, उसके बाद मैं करूँगी सफाई स्टार्ट। तो सबसे पहले ये काम ज़रूरी है कि किचन एकदम एक बार बिल्कुल अच्छे से सेट दिखती है ना, कि हाँ भाई किचन एकदम सेट है, परफेक्ट है, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। मतलब एक पोर्शन ना बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा होता है, बड़ी तसल्ली सी रहती है। चल यार, एक चीज़ तो क्लीन है, बर्तन धुले हुए हैं, एकदम साफ़ सुथरी किचन, बड़ा रिलैक्स होता है। झाड़ू पोछा क्या है, 5-10 मिनट का काम फटाफट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये किचन टॉप क्लीन कर लेती हूँ। तो एक तरफ यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के वो भजन चल रहे थे, किचन यहाँ पे एकदम सेट। और अब मैं जा रही थी बिल्कुल चुपचाप अपने बेटे को उठाने के लिए, कि ये अगर उठ जाएगा तो मेरे लिए काम थोड़ा इजी हो जाते हैं। क्योंकि जब ये बाद में उठता है ना तो ये चिपक के बैठ जाता है और मुझे आधे 1 घंटा कुछ नहीं करने देता। तो देखिए सोने का स्टाइल, ये सीधा नहीं सोता है, ये टेढ़ा सोता है हमेशा। मतलब कभी इसके जो लात हैं वो हमारे मुंह पे होते हैं, कभी इसका सर होता है वो हमारे मुंह पे होता है। तो ये उठ नहीं रहा है तो इसको तो चुपचाप सोने देते हैं। मैंने डोर कर दिया है बंद, क्योंकि अब मैं सफाई शुरू कर देती हूँ। आइडली जो सफाई है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार झाड़ू सुबह उठते ही लग जाए, बट उसके बाद भी इतना कूड़ा हो जाता है। बट कई बार देखिए, एक रूटीन को तो फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप एक छोटे बच्चे के साथ होते हो। तो आप कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हो, क्योंकि बच्चे का कोई टाइम टेबल नहीं होता। उसका जब मन करता है वो तब सोता है, जब मन करता है तब उठता है। तो इसीलिए कई बार रात को वो लेट सोता है तो हम सुबह लेट उठते हैं। और जब सुबह इतनी मतलब रेसिपीज़ वगैरह बनानी हो और सुबह कुछ स्पेशल कुछ बनाना हो तो उठते ही सीधा किचन में लगना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ सीढ़ियाँ, क्योंकि इतनी पपड़ी झड़ती है दीवार से
द प्रॉब्लम इज़ कि जितनी भी टंकी रखी हुई है पानी की, उन सबका एग्ज़िट जो है ना वो हमारी ही तरफ से है। तो जब मोटर चलती हैं, टंकियों से पानी बहता है, वो सारा पानी इकट्ठा होता है, तो हमारी दीवार हमेशा सीलन खाई रहती है, हमेशा। वाइट वॉश कराने के विदिन 2 महीने के अंदर अंदर वो वापस से दीवार वैसी हो गई थी। कितना भी करा लिया, लेकिन सारा कुछ वहीं का वहीं। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है झेलना तो है ही। तो कहते हैं ना कि या तो हंस के झेल लो या रो के झेलो, तो कोई बात नहीं, हंस के ही झेल लेते हैं। और ये देखिए महाराज जी उठ के आ गए हैं और बैठे हैं दरवाजे पे मम्मी से बस चिपकने के लिए कि जल्दी मम्मी झाड़ू लगा के फ्री और गोदी में लेके बैठे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे मुझे इसको गोदी में लेके पैम्पर करना पड़ता है, तब जाके इनकी नींद खुलती है। तो अभी मैं गोदी में इसको नहीं ले रही थी, मैंने बोल दिया था मम्मी काम करिए, चुपचाप वहीं बैठे रहो अभी, क्योंकि मैं फटाफट, मेरा यही प्लान था कि पहले सफाई कर दूं और उसके बाद इसको लेके बैठूंगी आराम से, क्योंकि काम बीच में पड़ा रहेगा तो वो और ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। पहले सारा काम फिनिश हो जाए, उसके बाद मैं उसको आराम से लेके बैठूंगी, उसके बाद जो काम करना है आराम से करती रहूंगी। पहले एटलीस्ट ये क्लीनिंग वाला काम खत्म हो जाए। तो बस सीढ़ियाँ वगैरह सब झाड़ू का काम हो गया था, अब फटाफट से मैं कर दूंगी मॉपिंग का काम। और मॉपिंग का काम भी बस 5-7 मिनट का होता है, 10 मिनट हार्डली, मतलब 10 मिनट झाड़ू और 10 मिनट मॉपिंग, 20 मिनट के अंदर सारा झाड़ू पोछा हो जाता है। और ये हट नहीं रहा था यहाँ से, मैं मॉप कर रही थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप एक ही जगह बैठे रहो। मैं आसपास से सब साफ़ कर दिया, और जब साफ़ कर दिया तो गीले में चला गया, तो गीले में जाके बैठ गया। ये देखिए मेरे को बहुत दिक्कत होती है फिर काम करने में इसके साथ। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी एकदम चकाचक कर दी हैं, जो बाहर का एरिया है वो भी एकदम चकाचक कर दिया, बिल्कुल सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन। देखिए कितनी मेहनत लगती है ना, और स्पेशली जब वो ऊपर से पपड़ियाँ झड़ती है ना, तो वाइट वाइट सी लेयर बन जाती है, तो उसको साफ़ करने में भी बड़ी मेहनत लगती है। तो यहाँ पे मैं कर्टेन्स आज उतारी थी, मैंने कहा चलो मशीन में आज कर्टेन लगा देती हूँ, तो कर्टेन भी साफ़ हो जाएंगे साथ के साथ। तो यहाँ पे मैं मशीन में कपड़े फिल कर रही हूँ, सारे पर्दे जितने भी बाकी के कपड़े हैं सब एक साथ मैंने डाल दिया। और देखिए जब मैंने वापस आके देखा तो क्या हुआ, सारी पपड़ी फिर से झड़ गई, क्योंकि हवा चल रही थी, और हवा चलने के बाद फिर से इतना कूड़ा। जितनी मेहनत अभी करी थी मैंने बिल्कुल क्लीन करने में सीढ़ियाँ, और फिर से इतनी सारी पपड़ी झड़ के गिर गई। गुस्सा तो आया, बट कोई बात नहीं, फिर से साफ़ करते हैं। फिर मैंने सफाई शुरू करी। सीढ़ियाँ तो मुझे साफ़ चाहिए, चाहे मुझे यहाँ पे 10 बार साफ़ करना पड़े। और अब की बार देखो कितनी सारी एक साथ इतनी बड़ी पूरी लेयर गिरी थी। ये देखिए कितनी सारी पपड़ी झड़ी अभी एक साथ। फिर से मैंने सारा क्लीन करा, फिर से उतनी ही मेहनत। तो कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब। तो अब तो आदत हो गई है, क्योंकि इतने साल हो गए यही सब झेलते झेलते। सब कुछ करा के देख लिया, बट वो दीवार ठीक नहीं होती, क्योंकि जब तक टाइम पे अलार्म बजते ही लोग अपनी जो मोटर का बटन होता है उसको बंद करना नहीं सीखेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स हम जैसों को झेलनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, कर रहे हैं, इट्स ओके। अब यहाँ पे एक तरफ हो रही है प्रिपरेशन किस चीज़ की, एक बहुत बड़ा कपड़ों का गट्ठड़ मेरे लिए वेट कर रहा था कि कब मैं आऊँ उनके पास और कब वो प्रेस होके वापस से अलमीरा में रखे जाएंगे। तो ये इतना सारा जो लॉट है ये कपड़ों का, तो आज मुझे ये कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े थे ये, और कोई नहीं, मज़े मज़े में ये भी हो गए। एक बार शुरू होते हैं तो हो ही जाते हैं। और यहाँ पे ये मेरे साथ लड़ाई कर रहा है। अरे जाओगे कहाँ, ये तो बताओ। क्यों जा रहे हो? मैं बॉन बॉन देती हूँ ना, आओ। हाँ मैं दे रही हूँ बॉन बॉन, क्यों जा रहे हो? खाना है ना तो बैठो बॉन बॉन। देखो लाल टमाटर आ गए। आ गए लाल टमाटर। आप पानी पियो, मैं बॉन बॉन देती हूँ। पानी पियो, मैं बॉन बॉन देती हूँ। माइनस? क्या माइनस? करना है। क्या माइनस करना है? माइनस नहीं, वॉल्यूम प्लस करना है। वॉल्यूम प्लस करना है।
प्लस करना है, अच्छा चलो लो, ठीक है। तो इसको मैंने बॉन की जगह मैंने दे दी बादाम, जो भीगे हुए बादाम होते हैं, और इसको बोला है कि ये वाइट वाली टॉफ़ी होती है, तो ये टॉफ़ी समझ के उसको बड़े प्यार से खा रहा है। तो एक दो खाने के बाद तीसरे पे इसने हाथ मार दिया कि ये नहीं खाऊंगा। उसको समझ आ गया कि मम्मी ने पागल बनाया है। तो एक तरफ मैं भी नाश्ता कर रही थी, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा स्नैक्स लेके, और यहाँ पे मुझे भी ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं क्योंकि बच्चों को देखनी पड़ रही हैं तो हमें भी झेलनी पड़ेंगी। तो ये भी मेरे साथ आ गया ब्रेकफास्ट करने के, मम्मी चाय रस खाने हैं, तो मैंने कहा चलो तुम भी खाओ आगे। और यहाँ पे मेरे भाई के जो बच्चे हैं वो डेली आते हैं और ये लोग ऐसे मस्ती करते हैं। और ये कहाँ पे मस्ती कर रहे थे, मैं एक तरफ प्रेस कर रही थी और ये बिल्कुल पीछे मस्ती करते हैं। मतलब इतना केयरफुल होके काम करना पड़ता है कई बार बच्चों के साथ में, क्योंकि कुछ नहीं पता कहाँ से कौन कूद पड़ेगा। तो ये पीछे घोड़ा बन के खेल रहे थे, ये एक दूसरे का देखो घोड़ा बना रखा है, और मेरे को अपना एक तरफ काम करना पड़ रहा था। अब बच्चों की मस्ती के साथ ना समय का पता नहीं चलता। ये लोग अपना मस्ती कर रहे थे, मैं भी इनके साथ मस्त। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी एक तरफ प्रेस होके रेडी हो रहे थे धीरे धीरे। तो काफ़ी सारे ट्राउज़र्स से इतना लॉट बचा हुआ है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आयरन। तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बाकी के काम भी करने थे। तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। एज अ होम मेकर ऐसा लगता है कि कितना टाइम है, बट सच मानिए अगर काम करने पे आए ना एज अ होम मेकर, बिल्कुल समय नहीं मिलता किसी भी चीज़ का, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है इस दुनिया में। तो यहाँ मैं टाइम दिखा रही हूँ, 12:15 बज चुके हैं दोपहर के, और बस यहाँ पे हो रही है थोड़ी पढ़ाई, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी होता है। भाई के बच्चे भी आते हैं, वो भी बीच बीच में पढ़ते हैं। तो बस इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है। तो सोचा क्यों ना आपके साथ आज शेयर करूं अपने पूरे दिन का रूटीन, कि कैसे कैसे कई बार कुछ चीज़ें चैलेंजिंग भी हो जाती हैं। तो दैट वाज अ रूटीन, और होप यू लाइक द वीडियो। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।